कोई काम किया होगा जिस कारण हमें ये रोग आया है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई रोग हुआ है तो परमात्मा हमें राग रहित करने आए, तो हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। महाराज जी, आप लास्ट में गीता जी के उच्चारण के बारे में कुछ घटना सुनाने वाले थे, समय पूरा हो गया था फिर। हाँ, वो सुना देते हैं। नारायण नारायण। हाँ, शुद्ध पाठ का तो बहुत महत्व है, लेकिन भाव का भी महत्व शुद्ध पाठ से भी अधिक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम शुद्ध पाठ नहीं करें, अर्थ ये नहीं है, इसका कोई उल्टा अर्थ नहीं लेना है। एक बार चैतन्य महाप्रभु है, वो बंगाल में एक जगह है रामचंद्रपुर, वहां पर उनका पहले वहां पर उसी के आसपास में उनका जन्म हुआ था और वहीं वो यात्राएं कर रहे थे। तो उनके साथ में उनके दो चार जो शिष्य थे, भक्त थे, वही लोग थे। तो उन्होंने देखा कि एक सज्जन, वृद्ध सज्जन पाठ कर रहे थे, तो ऊंचे ऊंचे स्वरों में पाठ कर रहे थे। तो वो शिष्य ने आकर के कहा चैतन्य महाप्रभु को कि वो अशुद्ध पाठ कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ वहां गए, उनके पास कहा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? पर मैं गीता जी का पाठ कर रहा हूं। तो बोले, आप इसका अर्थ समझते हैं गीता जी का पाठ का? बोले, अर्थ तो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन तो कहा, आपकी आंखों से पाठ करते समय आंसू झर रहे हैं, इसका क्या कारण है? बोले कि मुझे अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण, ये इनके दर्शन होते हैं जब मैं पाठ करता हूं तब, तो इनको देख के मेरी आंखें आंसू आ जाते हैं और जैसा मेरे से पढ़ा जाता है वैसा मैं पढ़ता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबसे शुद्ध पाठ यही कर रहे हैं। तो इसका कोई उल्टा अर्थ ना ले कि हम अशुद्ध पाठ करेंगे तो भगवान बड़े राजी होंगे, ऐसा नहीं है। वो उनका भाव देख करके चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि इनका जैसा भाव है, वो भाव अगर है तो भगवान शुद्ध अशुद्ध नहीं देखते। पर इसका कोई उल्टा अर्थ ये ना लगाए कि भाई हम तो अशुद्ध करेंगे तो भी कोई बात नहीं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है और इससे बड़ी बात यह है कि हमें शुद्ध पाठ सिखाने वाले दिए। अब हमारे जो दीप्ति जी हैं, जो गीता रसधारा के संचालिका हैं, तो वो शुद्ध पाठ कराती हैं। तो मैंने उनका लिंक भी सत्संग ग्रुप में कई दिन, 2-3-4 दिन 5 दिन पहले डाला था, आज फिर डाला है। तो उस लिंक से आप अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 और 15 इनका आप शुद्ध पाठ सीख सकते हैं। अभी तो अपना पहला अध्याय चल रहा है, तो पहले अध्याय का जो श्लोक चल रहा है उसको पहले से ही वो उनका शुद्ध उच्चारण है वो सुन करके फिर अपने यहाँ पर आप शुद्ध उच्चारण करें, जैसा संतोष भाई ने किया, संतोष पंसारी, और जैसे उनकी वो दोहिती है, वो झुंझुनू रहती है गुड्डू, वो भी उसने भी किया। तो उन्होंने उस लिंक से पहले सुना और फिर इसको शुद्ध करके फिर पाठ किया। तो सभी ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये कहानी संतोष भाई ने मुझे कहा था कि ये कहानी, तो मैंने कहा अब तो समय नहीं है, तो राधिका ने याद दिला दिया तो वो कहानी आपको सुना दी। सत्यनारायण जी, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ, इसलिए आप अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं। आपका माइक आप खोल सकते हैं। प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण। बहुत अच्छा लगा आपने ये नितिन जी के अध्याय जो सारे के सारे ग्रुप में भेजे हैं,
मैं बराबर देखता हूँ, चेक करता हूँ और मैं भी उनको सुनता हूँ, बहुत ध्यान से सुनता हूँ। आज भी उनका व्याकरण का सत्र आया है। हाँ मैंने हाँ हाँ तो वो भी मैंने देखा है, मैंने भी देखा है उसको। हाँ अभी सत्संग खत्म होगा तो मैं वो सुनूंगा, पूरा सुनूंगा। मैंने पूरा सुन लिया उसको। वाह वाह क्या बात है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो तो विदुषी महिला है और व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान है उनको। जी जी मेरे को शुद्ध पाठ की प्रेरणा उनसे ही मिली, तो मैंने कहा अपने इसको शुरू करते हैं। नहीं बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी। बहुत जो बच्चों ने पाठ किया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें देखिए उन्होंने जो बात कही थी, डॉक्टर मैं शेयर करता हूँ आपको साथ में जी। वो जैसे उन्होंने सत्र में कहा था कि ये पूरी मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती है। हाँ। बच्चे जो पाठ कर रहे थे तो पूरा मुंह खुला हुआ, सारा का सारा मतलब पूरे मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती है। हाँ मैंने उनका पूरा वीडियो सुना है। उसमें उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क की एक्सरसाइज होती है, फेस मसल्स की भी एक्सरसाइज होती है और हमारा ज्ञान है वो बढ़ता है। जैसे अपन सह बोलते हैं, एक सह ऐसा है जो सरस वाला सह है और एक सह है जो शहद वाला सह है। तो वो तालू से बोला जाता है, तो तालव्य है। और जो सह सरस वाला है वो दंतव्य है, वो दांतों के पास से बोला जाता है। और जो शह षटकोण वाला है वो मूर्धा से बोला जाता है, तो वो मूर्धन्य है। तो ये उन्होंने इतना स्पष्टता से समझाया है और बोल के भी बताया है। किसी को षटकोण जिसको षटकोण वाला शह बोलना है तो टे बोल के फिर शह बोलो तो वो शह आएगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि भाई अपने शुद्ध पाठ है वो मेरा तो काफी सीखा हुआ है, महाराज जी के पास में रहा हुआ हूँ और उन्होंने गीता याद करवाई, तो मेरा काफी कुछ सीखा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ नई बातें उनसे मिली है। तो मैं सोचता बचपन है उसे वो आपको वो धन्यवाद, वो अपने आप को धन्य समझती है। हम सभी धन्य समझते हैं कि विचार धारा में आप जुड़ते हैं और संसाधक का आपको बहुत प्रेरणा आपसे मिलती है, उसको भी मिलती है। तो कहती है बाबूजी से जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो आप लोगों की गुणग्राहकता है और हमारा तो मुझे तो पता है कि हमें जहाँ से भी मोती चुगने को मिले वहां से चुग लो। मेरा तो ये विचार रहता है। संतोष भाई क्या बोलते हैं, बोलिए। नारायण 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 नारायण। हाँ बोलिए संतोष भाई, कुछ बोल रहे हैं क्या? राम प्रणाम जी साहब। राम राम जी साहब, पहले आज है नहीं वो गीता जी का जो श्लोक बोलते हैं गुड्डू से सुन लेना, वो बाहर जा रहे हैं लोग। अच्छा पहले उससे सुन लेंगे, ठीक है ठीक है। अभी अपने गीता जी के पहले अध्याय जिनके पास अर्थ सहित गीता है वो अर्थ वाली निकाल लो, अर्थ वाली नहीं है तो मूल वाली गीता निकाल लो। आज कौन सा श्लोक है? आज शायद आज 34वां श्लोक है क्या? नहीं जी सर 34वां 34वां है, ठीक है 34वां बोलते हैं। पहले मैं बोलता हूँ 2 बार और फिर आप लोग बोलना। आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रा शालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्रा शालाः सम्बन्धिनस्तथा।
आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो अब पहले गुड्डू का सुन लेते हैं। चलो, हाँ गुड्डू बोलो। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। आचार्य पितर है पौत्रास ततएव चे पितामह मातुलः स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्थिता। नारायण। हाँ ये तो है, लेकिन तूने पौत्रा बोला, इसको पौत्रा बोलना है। पौत्रा बोलो एक बार। पौत्रा। हाँ नीचे वाली लाइन दोबारा बोलो। मातुल्ला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्थिता। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। चलो तुम्हारी छुट्टी है, तुम जाओ। महाराज जी वो सब सुसुद्धि बोलो ना तारे लागे अंदर वाले बताने खोल सी। हाँ सुशील जी बोलिए। राम राम, प्रणाम महाराज जी। राम राम बोलिए। आचार्य पितर पुत्र सदैव च पितामह मातुला ससुरा पुत्र पुत्र शाला संबंधित तथा। ठीक है, अच्छा है आपका पाठ। ठीक है, कमला। मैं उर्दू मुझे बहुत याद करने सुनाई एक बार। कमला आप, कमला अगर आप खोल सकते हो माइक तो खोल के बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने आपको माइक खोलने का ऑप्शन दिया 2 बार, अब तीसरी बार दे रहा हूँ। हाँ बोलिए, अब खुल गया माइक। एक बार खुला था फिर बंद हो गया, अब वापस बंद मत करिए उसको, अब फिर खोलिए। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुलः स्वसुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। संबंधनी बोल दिया, संबंधी कहाँ है? संबंधनी कहाँ है? संबंधिनस्तथा। संबंधिनस्तथा। ठीक है। हाँ अर्चना जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी सर। जय श्री कृष्ण। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा। आप तो ऐसा करो, वहाँ पर एक पाठशाला खोल लो और लोगों को सिखाया करो, आपके इतना शुद्ध पाठ है। जी साहब, हैदराबाद में चल रहा है, हम लोग करते हैं जी साहब। बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, इसीलिए वो छोटी छोटी बच्ची है, वो भी आपके साथ इतना वो पाठ कर रही थी अच्छे ढंग से। हाँ सुलोचना जी बोलिए। सुलोचना देवी आपको महाराज जी प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। आचार्य पितृ पुत्र से तथैव च पितामह मातुल स्वसुरा पौत्रा शाला संबंधिन तथा। देखिए आप संबंधिन से बोलते हैं, ये से आधा है, संबंधिन तथा आधा है से। वहाँ पुत्रा में भी आपने यही बोला, पुत्रा से तथैव है, वो से पूरा नहीं है।
वो पुत्रास्त से आधा है, तय पूरा है। पुत्रास्त तथैव जी। मातुल नहीं है, मातुला स्वसुरा पुत्र शाला तथा बोल रहे हैं। आप अभ्यास करिए कई बार, तब होगा। आप सह को पूरा मत बोलिए, सह आधा है। संबंधिनस तथा से आधा है। चलिए कोई बात नहीं, आप घर में अभ्यास किया कीजिए, तब आपको सही रहेगा। नारायण नारायण नारायण। तो अब नंदिनी आज मेरा चरित पढ़ेगी। हाँ पढ़ो। पीहर मेड़ता में आगमन 210 पेज। अपन ने पहले ये सुना था कि वहाँ पर मीराबाई को ससुराल में अब उनकी ननद उदय कंवर है, वो भी तंग कर रही है, और देवर है विक्रमादित्य, वो वहाँ का राजा बन गया, वो भी तंग कर रहा है। अब पीहर आती है मेड़ता में, तो इसकी वार्ता सुनिए। हाँ सुनाइए। नारायण नारायण। इन्हीं दिनों मेड़ते से कुंवर जयमल और उनके 5वें पुत्र भंवर मुकुंद दास वीरा को लेने चित्तौड़ पधारे। 10 वर्ष के मुकुंद दास जब अखाड़े में उतरते, अपने से 1.5 व्यक्ति को पछाड़ देते। अभी से 2 हाथ लंबी तलवार बांधते। राजपूती गौरव जैसे स्वयं देह धारण कर आया हो। इस बालक को देखकर अपने पराये सभी प्रसन्न हुए। जयमल जी से पूछकर महाराणा रतन सिंह जी की 6 वर्ष की पुत्री श्याम कुंवर को मेड़ते के भंवर मुकुंद दास जी को ब्याह दी। नई बहू और मीरा समेत सारा लवाजमा मेड़ते की ओर विदा हुआ। मेड़ते पहुंचते ही पहली सूचना मिली कि जोधपुर से मालदेव जी ने मेड़ते पर आक्रमण किया, जिसे वीरम देव जी और रिया ठाकुर सा ने युद्ध करके उन्हें वापस फेरा। बालक मुकुंदास पछताते हुए बोले, बाबू साहब मुझे यूं ही कुंवर सा के साथ ले पधारे। यहाँ होता तो आपके साथ मैं भी रण में जाता, मैं भी मातृभूमि की रक्षा में भाग लेता, और मेरा खंग भी रक्त का स्वाद चख मदमाता होता। तुम भी कौन घाटे में रहे बेटा, बीननी लेकर आए। दादा के सामने मुकुंदास ने सिर झुका दिया, फिर संभल कर बोले, बाबू साहब ये सिसोदिये महादुर्मति है, वह बुआ जी सा को सुखी नहीं रहने देते। ऐसा नहीं कहो पुत्र, वे अपने संबंधी है। 4 पीढ़ी से हमारा उनका संबंध चला आ रहा, जैसे कहीं दूर देख रहे हो, इस तरह वीरम देव जी बोले। सिसोदियों की सुमति और योग्यता तुमने देखी नहीं बेटा। अपने फूफोसा और मेरे साले को तुमने देखा होता, वे सचमुच हिंदुआ सूर्य थे। सूर्य का तेज और उनका प्रताप मानो होड़ लगा रहा हो। क्या कहूँ पुत्र, वे दिन कैसे थे? फरमाइए ना बाबू साहब, कैसे थे आपके साले और मेरे फूफो साहब? मुकुंदास ने मानो मनुहार करते पूछा। बेटा, वीरम देव जी ने पोते की पीठ पर हाथ फेरा। मेरे साले महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें सब सांगा कहते थे, ऐसे योद्धा थे कि कहते नहीं बनता। आपसे भी बड़े योद्धा थे बाबू साहब। कभी लड़कर तो नहीं देखा कि साले बहनों में कौन अधिक बलवान है, किंतु आत्मबल निश्चय ही उनमें मुझसे अधिक था। देह पर 80 घाव थे, एक आंख, एक हाथ और एक पांव से हीन, किंतु उनके सामने दृष्टि उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी किसी की। सज्जनों के साथी और दुर्जनों के कान, बोलते तो लगता कि वन में नाहर गरज रहा हूँ। जन्मभूमि और प्रजा के लिए सिर हथेली पर लिए फिरने वाले उस एकलिंग के दीवान की याद आते ही कलेजे पर जैसे घन की चोट लगती है। घायल होने पर भी बोले कि मेरी चिंता न करें आप, और किसी को नेता बनाकर युद्ध जारी रखे। एक बार इस मुगल के पैर जम गए तो राजपूती पर कलंक लग जाएगा। आने वाली हमारी पीढ़ियां इनकी गुलाम हो जाएगी। धन और धर्म खोकर कलंकी बन जीवित रहने से मरण भला, और सचमुच ही दुष्कर्मियों ने उस नाहर को जहर देकर मार डाला।
वीरमदेव जी ने निश्वास छोड़ा। टूट गया पर झुका नहीं वह। मैंने भी उन्हें वचन दिया था, सोचा था कि इस युद्ध में वह ऋण उतर जाएगा, पर कौन जाने कैसा वचन, कौन सा ऋण बाबू साहब। एक बार मैंने दीवान जी को वचन दिया था कि उनके लिए मैं अपना माथा काट दूंगा। कौन जाने चारभुजा नाथ के मन में क्या है। उस युद्ध में रायमल और रतन सिंह काम आ गए, पर मैं अभी बैठा हूँ। मेरे फूफो सा कैसे थे बाबू साहब, क्या कहूँ बाबू बेटा, जैसे शांत रस रूप में घुलकर एक हो जाए, जैसे सोने में सुगंध मिल जाए, जैसे कर्तव्य और भक्ति मिल जाए, वैसे ही रूप रंग गुण और बल का भंडार था मेरा जवाई। उस छोटी सी आयु में ही जब वे न्यायासन पर बैठते तो बाल की खाल उतार देते, बैरी को भी मोहित कर ले ऐसा स्वभाव। रण में प्रलयंकर और घर में नीलकंठ जैसे एकलिंग नाथ ही अवतारे हो। तेरी बुआ जैसा भक्ति करती है, दूसरा होता तो तेरा विवाह रचाता। मेरता की युवराज को बीननियों की कौन कमी थी, किंतु दीवान जी के पूछवाने पर भी उन्होंने विवाह के लिए नहीं कह दिया। कुंभ श्याम के पास जो मंदिर है ना, वह तेरे फुफुसा ने ही बुआ जी सा के लिए बनवाया है। अभी तो बाबू साहब महाराणा विक्रमादित्य महाअयोग्य है। भांड भवैये इकट्ठे करके सांग काढ़े भक्तनियां वेश्याएं नचावे और नशा करते हैं। राज्य के सारे खंबे उमराव डगमग कर रहे हैं। परिवार में कीचकीच चल रही है और प्रजा की बात तो सुनने वाला कोई है ही नहीं। राणा जी मुंह लगे लोग प्रजा को मनमाने ढंग से लूटते हैं। उनकी गुहार कौन सुने। लोग कह रहे थे कि राणा जी बुआ जी साहब पर बहुत नाराज है, पर चौड़े धाड़े कुछ कर नहीं सकते। सभी उमराव सामंत नाराज है उनसे, अन्यथा इन्हें मरवा देते। कौन किसको मरवा सकता है बेटा, वीरमदेव जी ने उदास स्वर में कहा। आयु लिखी हो तो मनुष्य जलती हुई आग से भी सुरक्षित निकल जाता है, नहीं तो घर में बैठे बिठाए गुड़क जाए। मीरा के रखवाले चारभुजा नाथ है। तुम्हारी बातें सुनकर जी दुखी हुआ भंवर। उस घर की ऐसी बातें, मैं तो प्रतीक्षा में था कि चित्तौड़े कहीं ऋण चढ़े तो मैं भी ऋण उतारूं। वे तो भक्तनियों में रम रहे हैं। राम राम, कैसा अभाग उदय हुआ मेवाड़ का। मेरते में आकर मीरा जगत का परिवर्तनशील रूप देखा। जिस महल में उनकी माँ रहती थी, उनका अपना बचपन बीता था। उसमें जयमल की प्रथम पत्नी रहती है। कच्चे घरों के स्थान पर पक्के महल माथा ऊंचा करके खड़े थे। छोटे बालक जवान हो गए, जवानों के विवाह और बालक हो गए। नए छोटे छोटे बालकों से माताओं की गोद गुलजार थी। श्यामकुंज पुनः आबाद हुआ। दाता हुक्म वीरमदेव जी थोड़े थोड़े दूधा जी जैसे ही दिखने लगे थे। वैसे ही उसी महल में पलंग पर विराज कर माला फेरते हुए अपनी काली धौली दाढ़ी को संवारते पोते पोते से बतियाते। उन्हें स्मरण हुआ अपना बचपन। 10 बरस की मीरा आंखों में आंसू भरे पलंग के पास खड़ी पूछ रही है, बाबू साहब, एक बेटी के कतरा बींद वे। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर हंसी तैर गई। बाबू साहब उसके सुगर शिल्पी, उन्होंने ही तो गढ़ा था उसे। वे ही तो जगत में उसके पहले और सबसे बड़े अवलंब थे। दूसरे महाराजकुमार दोनों ही छोड़ गए। दाता हुक्म, आप तो बाबू साहब जैसे ही दिखने लगे, मीरा ने संभल कर कहा। अब तो बुढ़ापा आ ही गया है बेटा। चित्तौड़ के ये क्या हाल सुन रहा हूँ। कहते हैं दीवान जी राग रंग में डूबे रहते हैं। अभी क्या आयु है उनकी, अधिक से अधिक अपने चांदा की आयु के होंगे। अभी से किसी की मेघ नहीं है क्या उन पर। राजमाता हाड़ी जी है ना दाता हुक्म, पर राजमत सभी नहीं बचा पाते। सुना है बहादुर शाह गुजराती आक्रमण के लिए उतावला हो रहा है। सीमा की चौकियां ढीली है, उमराव रूठे हुए हैं। सुना तो यह भी है कि सामंत बहादुर शाह से छिपे छिपे मिल गए हैं। प्रभु को जो रुचे सो करे, अपन क्या कर। यह तो ढलती वलती छाया है। इन्हें इतने समय तक सिसोदियों का प्रताप सूर्य मध्याह्न में था, अब ढल रहा है। नन्ही बीननी किसी को याद तो नहीं करती। उसकी धाए साथ आई है, मेरे पास भी रहती है। फिर भी कभी कभी दादी सा के पास जाना है कहकर रोने लगती है। अभी अपनी भाभी सा से कहूँ, वही उनके अधिक निकट रहे, उन्हें किसी भी वस्तु की कमी न होने दे। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। आज की बातें तो बहुत ज्यादा आपके समझ में नहीं आई होगी। वो मेरे भाई के पिताजी हैं, वो मेरा भाई को लेने के लिए मेवाड़ आए हैं और साथ में उनके जो बच्चे हैं, एक जयमल और एक जयमल के पुत्र, वो आए हैं। तो वही गर्मी की बातें कर रहे हैं। मूल बात ये है कि राणा सांगा जो थे ना, वो जो अभी जो विक्रमादित्य है या रतन सिंह जी जिनका शरीर शांत हो गया, मीराबाई के पति, तो इनके भी वो पिता थे राणा सांगा। वो बड़े विचित्र वीर भी थे और एक लिंगनाथ के बहुत बड़े भक्त भी थे। उनके 80 घाव हुए, राणा सांगा के 80 घाव लगे, फिर भी उनको कोई चिंता नहीं थी। और युद्ध में उनकी एक आंख, एक हाथ, एक पांव ये चले गए युद्ध में, फिर भी वो ऐसे वीर थे कि फिर भी लड़ते थे युद्ध में। तो यही सब बातें हो रही है। मूल रूप से मेरा जी है जो मेड़ता आ गई है। अब इस यहाँ से आगे की बातें शुरू होगी। तो अब देवकी जी के पास चलते हैं, उस शरणाजी महाराज की अमृत वचन अमृत वाणी सुन लेते हैं। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि मोक्ष सत्संग से ही सर्वोत्मुखी विकास होता है जी। सर्वोत्मुखी विकास के अंतर्गत जो बात थी वह एक तो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है, एक विचार का उदय और एक प्रीति की जागृति। विचार का उदय होता है, जागृति, प्रीति की जागृति। प्रीति की जागृति होती है जी। ये तीन बातें होती है इससे। हाँ, तो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति का अर्थ है योग, विचार का उदय का अर्थ है ज्ञान योग, यानी कि सामर्थ्य की अभिव्यक्ति का अर्थ है सेवा की सामर्थ्य आ जाती है उसमें, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। विचार का उदय का अर्थ है कि संसार की असत्यता और स्वरूप की सत्यता उनको अनुभव में आ जाती है, तो एक ज्ञान योग सिद्ध हो गया। और प्रीति की जागृति का अर्थ है भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम का जागृत हो जाना। वास्तव में भगवान ने हमको प्रेम देकर भेजा है, लेकिन वो हमने संसार में लगा दिया तो आसक्ति हो गई। आसक्ति और प्रेम का ही दूषित रूप है। तो हम संसार को पसंद कर लिया, इसलिए वो आसक्ति के रूप में बदल गया। और जब संसार की आसक्ति मिट जाती है तो प्रीति की जागृति हो जाती है, अर्थात परमात्मा के साथ प्रेम प्रकट हो जाता है। ये मोक्ष सत्संग का ये प्रभाव है। ये तीनों चीजें हो जाती है मोक्ष सत्संग से। जैसी जिसकी योग्यता है, जैसी जिसकी रुचि है और जैसी जिसकी समझ है, उसके अनुसार ही उसके जीवन में वही साधन प्रकट हो जाता है। देखिए, एक तो साधन किया जाता है और एक साधन प्रकट होता है। तो ये जो हमारे अंदर पहले से ही तीनों चीज मौजूद है। हमारे में सेवा की सामर्थ्य मौजूद है, हमारे में विवेक मौजूद है जिसके द्वारा हम संसार की असत्यता और परमात्मा की सत्यता को मान सकते हैं। असत्यता को तो जान सकते हैं, संसार असत्य है इसको, और परमात्मा हमारे इसको मानते हैं। तो ये सामर्थ्य प्रभु ने दे करके भेजी है, जिससे हम योग से, बोध से और प्रेम से अभिन्न हो सकते हैं। ये जो हमारे अंदर ये शक्ति आती है मूक सत्संग से। इसलिए कई भाई लोग समझते होंगे कि भाई ये पहले तो कीर्तन कराते हैं, बाद में महाराज जी तो कीर्तन कराया करते थे और ये कह देते हैं शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये क्या बात है? तो ये बात आपने सुनी ना शरणाजी महाराज की, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हमने सत्संग की इतनी बातें की, अब उनको अपने हृदय में धारण करने के लिए शांत हो जाओ। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब हम अंदर बाहर से
और चुप हो जाएंगे तो स्वतः ही हमारी स्थिति हमारे स्वरूप में होगी। जब तक हम क्रिया में और चिंतन में लगे रहते हैं तब तो स्वरूप है जो का त्यों, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए जिसने ममता का और कामना का त्याग कर दिया उसका तो मूक सत्संग स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर कोई ममता कामना का त्याग नहीं भी कर पाया, लेकिन अगर उसको शांत रहने की अटकल आ गई, कैसे कि